नमस्कार। गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो गंगा स्नान में मैं बनाती हूँ, पर्सनली पूजा करती हूँ। और बस सूजी का हलवा, नॉर्मल चीज़ें जो बनती हैं मम्मी बनाती थी बस वही बनाती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। 1 कटोरी सूजी मैंने कढ़ाई में डाल दी है, ऐसे ही थोड़ा-सा भूना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद में देशी घी मैंने डाला है, कल मैंने देशी घी का वीडियो डाला था, वही देशी घी से आज मैं पूरा खाना बना रही हूँ। बहुत बढ़िया दानेदार घी है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा घी बनता है। अब सूजी जब अच्छे से खूब बढ़िया लाल-लाल हो जाएगी, उसके बाद आपको चीनी डालनी है। और चीनी 1 कटोरी सूजी के हिसाब से 1.5 कटोरी या 1 कटोरी ही बराबर मात्रा में पड़ जाएगी। उसके बाद में 3 से 4 कटोरी पानी भी इसमें लग जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रखे थे। सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये सूजी का हलवा हमारा बन गया है। मैंने हाई फ्लेम पे इसको भूना है, थोड़ा सा लो का लिया था। बस लास्ट में 1 से 2 चम्मच घी और डाल दीजिएगा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल दीजिएगा। बहुत बढ़िया सूजी का हलवा बन के तैयार होता है। तो जब भोग के लिए या मैं कुंवारी वगैरह के लिए बनाती हूँ ना, तो थाली में ऐसे पीसेस निकाल लेती हूँ जिसमें प्रसाद रखने में बहुत आसानी होती है। और इस तरीके से ना थोड़ा सा दिक्कत लगता है। मैं क्या करती हूँ, पूरी थाली में निकाल के उसके बाद जमा लूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही बन गया था तो खाया जाएगा 2-3 दिन तक और जिसको प्रसाद देना होगा प्रसाद दे देंगे। तो यहाँ पे इसको जमा लिया है और यहाँ पे हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हलवा तैयार भोग का। तो आज गंगा स्नान है, तो गंगा स्नान के लिए जो मैं बनाती हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अब हम लोग बना लेते हैं, अपनी भाषा में हम लोग इसको कहते हैं खूट, जिसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं। तो मम्मी खूट बोलती है, मैं भी खूट बोलूँगी, मुझे अच्छा लगता है खूट बोलना। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी प्रसाद की पूड़ियाँ होती हैं ना, बहुत से लोग आटे से बनाते हैं, बहुत से लोग मैदे से बनाते हैं। तो यहाँ मैं मैदे से बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, 30 फूट वैसे तो बनते हैं, 31 दिन का ये होता है तो 31 से 30 बनते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैंने 9 फूट बनाए थे। तो क्योंकि भैया इतना कोई खाता नहीं है, तो फिर उस हिसाब से मैंने एक बार खूट बहुत बना लिए थे, तो बाँटते-बाँटते मैं थक गई थी। फिर जल्दी कहीं जाना भी नहीं हो पाता है। बस पूजा करने के बाद थकावट सी आ जाती है, बस 1-2 जगह ही प्रसाद हो पाता है। तो यहाँ पे हमने देशी घी डाल दिया है, जितना भी है बनाऊँगी मैं इसी में बनाऊँगी। जो मैंने कल घी का वीडियो डाला था ना, तो मैंने पहले ही बना के घी रख लिया था इसीलिए। और घर का घी बहुत बढ़िया भी रहता है भोग प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेती हूँ। सबसे पहले गाय का बना लिया था, फिर आराम से मैंने सारी पूड़ियाँ इस तरीके से छोटी-छोटी निकाल ली थी। छोटी-छोटी बनती हैं ये, बहुत बड़ी नहीं बनती हैं। अब बनाएंगे परफेक्ट तरीके से चरणामृत। तो यहाँ पे दही ले लिया है, मैंने 1 पैकेट दही मंगाया था तो दही ले लिया है। आप गाय के दूध से भी बना सकते हैं। और ये पंचमेवा मैंने कल काट के रात में ही रख दिया था, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे पंचमेवा डाल देंगे, कच्चा दूध गाय का मैंने मंगाया था अलग से, वो डाल देंगे। तो 1 ग्लास मैंने कच्चा दूध इसमें डाल दिया है और 2 कटोरी दही था। अब इसमें 1.5 कटोरी चीनी लग जाएगी, तो 1.5 कटोरी मैंने चीनी डाली है। और यहाँ पे थोड़ा शहद, थोड़ा गंगा जल पड़ता है। और जो चरणामृत ऐसे बनता है बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इसी तरीके से पंडित लोग भी बनाते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, बिल्कुल घर का घी है, शुद्ध है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और तुलसी की पत्ती डाल के इसको हम साइड में रख देंगे। तो इधर हमने एक चदरा साफ बिछा दिया था, तो यहाँ पे हलवा रख दिया है, चरणामृत बना के रख दिया है। अब मैं बनाऊँगी पिन्नी। ये खूड हमारे बन गए हैं और मानिए यहाँ सब दिए की तैयारी कर रही हैं, तेल का सब कुछ। तो यहाँ पे कल रात में मैंने खोया बनाया था, इनसे खोया मंगाया, ये लाना भूल गए। तो मैंने रात 11 बजे खोया बनाया है। और कल मैंने चावल परसों भिगोया था, तो चावल का आटा मैंने घर पे ही तैयार करके रख दिया था। मैं बाज़ार का कोई चीज़ जल्दी नहीं लेती हूँ, मैं घर के ही सब चीज़ों से अपना जो भोग प्रसाद है वो बनाने की कोशिश करती हूँ। चावल का आटा मैंने यहाँ 1 छोटी कटोरी डाला है और मेवा था आधा कटोरी, तो मतलब जो मावा खोया था। अब यहाँ पे चीनी को पीस के मैंने डाल दिया है। खड़ी चीनी को दूध में भिगो के भी डालते हैं, लेकिन मैंने इसको पीस के डाला है। अब जो पिन्नी है वो कच्चे दूध से सानी जाती है, तो मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है क्योंकि बहुत जल्दी गीली हो जाती है। इसमें 2-3 चम्मच करके ही दूध डालना है। इसमें शहद, गंगा जल इसमें भी जाता है। तो ये जाके पिन्नी, जब हम लोग शादी करते हैं तो शादी के बाद जो पिन्नी खिलाई जाती है, मैं वही पिन्नी बना रही हूँ। अपनी शादी की पिन्नी भी मैंने खुद ही बनाई थी और ये हमारी पिन्नी बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। टेस्टी बहुत लगता है। आप इसके चावल के लड्डू कह सकते हैं, पिन्नी कह सकते हैं, आप इसको जब मन हो तब, लेकिन भोग प्रसाद में ही बनता है तभी हम लोग खाते हैं, वरना हम लोग ऐसे नॉर्मल नहीं बना सकते हैं। तो मैंने ये पिन्नी बना ली है और इसमें घी डालना भूल गई थी, तो देशी घी ज़रूर पड़ता है।
तो यहाँ पे वही घी जो मैंने घर पे बनाया था वही डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छी पिन्नी बन के तैयार होती है। अगर किसी को नहीं आती है पिन्नी बनानी तो ये वीडियो ज़रूर से देखना। अब छत पे सारा अरेंजमेंट सब लोग जल्दी जल्दी सामान पहुँचा दिए और यहाँ पे मैंने कहा रंग लगा लेते हैं। और मैंने सूट डाल लिया था क्योंकि साड़ी से मुझसे होता नहीं है, तो मैंने सूट ही डाल लिया था। तो यहाँ पे रंग लगा लेते हैं फटाफट से। पहले मैं नहीं लगाती थी, अब मैं थोड़ा सा सब लोग लगाते ना, मुझे भी लगता है मुझे भी लगा लेना चाहिए। और मेरी एक पायल गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। और मैंने जल्दबाजी में दूसरी निकाली भी नहीं, मैंने कहा चलो पूजा ही करनी है कर लेते हैं। तो यहाँ गमले तो मानिया ने अब इस बार बहुत अच्छे रंगे। सब सामान मैंने यहाँ पे छत पे सब मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने ला के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने कूट के ऊपर वही पिन्नी और हलवा सब कुछ कट करके सब यहाँ पे रख लिया है। और ये थापी दी जाती हैं, तो ये देखिए हाथों से इस तरीके से थापे दी जाती हैं, 7 5 जो भी। अब यहाँ पे जो तिलजटा माता होती हैं उनकी पूजा होती है। तो तिलजटा माता कौन थी मैं आपको बता दूं, जिन्होंने लंका में सीता जी की रक्षा की थी वो तिलजटा माता हैं, उनकी हम लोग पूजा करते हैं। तो तिलजटा माता मम्मी जैसे बनाती हैं, मुझे कुछ कुछ याद है, मैं उसी तरीके से बना लेती हूँ। और भाव तो बहुत है, तो भाव के हिसाब से मैं पूजा अपनी करूँगी। तिलजटा माता की यहाँ पे मैंने आकृति बना ली है। यहाँ पे मतलब इस तरीके से हल्का सा मैंने देखा है मम्मी को बनाते हुए, वही मुझे याद है। और यहाँ गंगा माता की गंगा स्नान है तो गंगा जमुना ज़रूर बनाई जाती हैं, तो मैंने यहाँ पे गंगा जमुना बनाई है, तो उसकी भी मैं पूजा करूँगी। ये मम्मी इस तरीके से बनाती है तो मम्मी को देख के ही मैंने सीखा है और बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो जो जितना मम्मी करती थी बस वही सीख के मैं अपना कर लेती हूँ। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब करना। तो हालांकि मेरे हस्बैंड कहते थोड़ा कम किया करो, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करना। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए जैसे आपने वीडियो में देखा ना, बस वैसे ही मैंने बनाया गंगा जमुना। और यहाँ पे एक कटोरी में आटा और एक कटोरी में चने की दाल रखती हूँ, उसमें दान दक्षिणा जो भी आपको रखनी हो रख दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है। तुलसी जी को सब तैयार कर लिया, विवाह वाले दिन मैंने सब पहनाया था ना, तो आज भी मैंने लहंगा पहनाया है, चुन्नी पहनाई है। और उसके बाद सबसे पहले जल छिड़का है, फिर लहंगा चुन्नी पहनाई है दोबारा। सारी तुलसी रख दी थी, मेरे पास बहुत सारे गमलों में तुलसी जी थे, मैंने 5 यहाँ पे गमले रख दिए थे। तो सबको चूड़ी पहनाई, बिंदी लगाई और सिंदूर वगैरह लगाया। उसके बाद में अपना ये देखिए सबको बिंदी में लगा रही हूँ। और कुछ कुछ में बहुत अच्छी पत्तियाँ हैं तुलसी की और कुछ में थोड़ी सी एक डंडी टाइप की है, तो मैंने कहा उनको भी रख लेती हूँ। इस तरीके से सारे गमले मानिया ने रंगे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब तिलजटा माता में 3 मूली मैंने चढ़ाई थी और 3 बैगन, तो जो चढ़ता है वही मैं चढ़ाती हूँ। मतलब जिसके यहाँ भी इस तरीके से होती है मुझे बताना। हाँ, मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे करके और यहाँ पे सब दान दक्षिणा जो भी हमने आटा रखा था, चने की दाल रखी थी और खूट वगैरह माता रानी के पास रख दिया है। और हमने यहाँ पे 7 दिए जला दिए हैं। एक आरती का दिया अलग कर लिया था, ये देखिए घी के दिए हैं। और बाकी तिलजटा माता पे गंगा जमुना पे हम लोग तेल का दिया उधर लगा दिए हैं। तो इस तरीके से पूजा शुरू करते हैं। दिया मतलब हवा इतनी चल रही थी, बुझा जा रहा था दिया, लेकिन फाइनली सारे दिए जल रहे थे, बस एक बुझ गया था, फिर से मैंने जला दिया था। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मैंने हस्बैंड से कहा तुम जला दो, थोड़ी सी मोटी बत्ती होती है ना, जलने में टाइम लेती है लेकिन बहुत देर तक जलती रहती है। और हालांकि मेरे घुटने में चोट है तो मैं थोड़ा सा घुटना मोड़ नहीं पा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से पत्तियों से थोड़ा सा जो हमने बनाया था चरणामृत इस तरीके से कर देते तो भोग लग जाता है। चारों तरफ से मैंने जल छिड़क दिया था। और अब पूजा अपनी कहानी भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैंने 5 कहानियाँ कही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबको देर भी हो रही थी, हालांकि मेरी वजह से थोड़ा देर हो गया था। उधर मानिया ने एक घर भी बना दिया है। बताते हैं अगर किसी को घर की थोड़ी इच्छा है तो इस दिन वो मतलब पूर्णिमा वाले दिन, गंगा स्नान वाले दिन एक अपना घर का चित्र ज़रूर बनाएं। तो मैंने घर का भी बनाया है यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने कहा पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ अब आप लोगों से थोड़ा सा हाथ जोड़ के। और तुलसी माता को हाथ जोड़ के मैं नमन करती हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी कहानी स्टार्ट की थी और मानिया बार बार बोल रही थी फ़नी कहानी लेकिन कहानी तो बहुत अच्छी। उन्होंने बताया वैसे वो करने लगी। तो इधर वाले उनकी बस उनके भगवान उनकी भक्ति देख रहा था, बाकी ये नहीं देख रहा था झूठा कर रही है झूठा कर रही है कुछ नहीं। तो जब गई कार्तिक मास पूरे आखिरी हुआ तो सब ब्राह्मण उनके यहाँ भोज के लिए चले गए। तो अब उनके यहाँ जब वो कहने गई तो कहने लगी हमारा चतुर्सखी के यहाँ निमंत्रण है, भोली सखी का है, अब हम क्या करें। तो कृष्ण जी के मंदिर चली गई, वहाँ घंटी बजाई, कहने लगी कृष्ण जी हमारे
तो सखी और सारी सहेलियाँ कहने लगी हम भी चलेंगे, तो कहने लगी तुम लोग तो नीचे लटक जाओ, क्योंकि इसमें तो एक लोगों की तरह थी, तो सब नीचे लटक गई। और जब थोड़ी दूर पे सिंहासन भगवान का आखिर ऊपर गया, तब भगवान ने ऐसे गिरा दिया, सब नीचे झड़ गई। जैसे उन्होंने किया वैसे उनको मिला, जैसे सखी ने किया, भक्ति से भगवान को जीत लिया, वैसे उनको स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही मन की भावना अच्छी हो तो भगवान सबको मिलते हैं। तो मैंने कुल 5 कहानियाँ कही थी, मानिया ने कुछ कहानियाँ ली हैं, कुछ इसने मतलब वीडियो बनाया ही नहीं उसका। तो यहाँ पे सबने आरती की, गंगा जी की आरती। पहले तो मैंने गणेश जी की, फिर तुलसी माता की, फिर गंगा जी की, क्योंकि गंगा स्नान है, गंगा जी की आरती भी आज के दिन की जाती है। तो गंगा जी की आरती मैंने की। और यहाँ पे सब लोग मतलब बोल रहे थे मुझे खाना है, मुझे खाना है, सबको भूख लगाई है। किसी ने चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि आज हम लोग बिना चाय कुछ खाए पिए खाली मतलब पूजा में लगे थे, तो बहुत टाइम हो गया था। आज ज़्यादा टाइम हो गया था साफ़ सफाई में, तो देर हो गई थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी फ़ोटो मेरी खींच तो यादगार रहती है और मुझे अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये पूजा मुझे फेवरेट आप कह सकते हैं ये वाली, और एक मेरी जगन्नाथ जी की पूजा बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने ग्लासेस ले लिए हैं, सबको प्रसाद खाने की बहुत जल्दी रहती है। तो मैंने कहा चलो चरणामृत हमारा बन के तैयार तो था ही, तो सबको देना था। तो यहाँ पे सबने फ़ोटो खिंचाई, प्रसाद लिया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोईछा बना के लाई थी नीचे से, चावल दक्षिणा और थोड़ा सा मीठा। तो मैंने रख के तुलसी जी के पास रख दिया है, इसको बाद में पंडित को दे दूँगी। और भी जो हमने चने की दाल ये सब चढ़ाया था, वो सब पंडित को दान दक्षिणा दे देंगे। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैंने कहा चलो यही मौका है, सब लोग साथ में बैठते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रहते नहीं हैं, वो चले ही जाते हैं सुबह। टिफ़िन विफ़िन अपना पैक कर देती हूँ, जल्दी इतनी रहती है। आज थोड़ा सा रेस्ट किया है। आज कैसा लगा व्लॉग ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।